जी से गणिका को मिलवाते हैं। अब सुशीला जी जैसी पूछती आपका नाम क्या है? बोले गणिका। बोले प्रभु आपका मन तो एक जगह नहीं हुआ, आपका मन हरदम तोल मोल करते रहती होंगी। बोले अभी कुछ मत बोलो प्रभु, मेरे सामने आपके पतिदेव खड़े हैं ना, अभी कुछ मत बोलो, मैंने उनको मेरी सत्य बात सब बतला दिया है। गणिका को कहते, सुशीला कहती है प्रभु इस अवस्था में अब आप में आपके साथ में नहीं रह सकती, आज करे तो करे क्या। सुशीला जी अजामिल को छोड़कर अपने भगवान का नाम जप करने के लिए कुटिया बनाती है, कुटिया में रहने लगती है। महाराज करे तो करे क्या। गणिका ने सुंदर रूप से भगवान की पाठ पूजा जो ब्राह्मण करते थे और ब्राह्मण की पाठ पूजा भी करना छुटवा दिया। बोले महाराज ब्राह्मणों का कर्म है पाठ पूजा करना, यज्ञ सत्कर्म करना और जो देवे सो जजमान से ले लेना दक्षिणा, ये ब्राह्मण कर्म है। और जो ब्राह्मण दक्षिणा मांग के लेता है उसे कहते हैं ब्राह्मण नहीं कहते, उसे क्या कहते व्यापारी कहते हैं। महाराज जो ब्राह्मण दक्षिणा मांग के लेता है वह किसका मोल भाव कर रहा है? भगवान की लीला का, भगवान की कथा का, भगवान के मंत्रों का। आज महाराज करे तो करे क्या, वह व्यापारी बन जाता है। गणिका ने सोचा मुझे मेरे परिवार की जिम्मेदारी उठाना है। आज ऐसा करते करते गणिका के द्वारा परिवार की जिम्मेदारी के साथ साथ गणिका के 9 पुत्र हो गए। महाराज आज करे तो करे क्या, गणिका 9 पुत्रों को पालने की व्यवस्था करती है। अजामिल से कहती है आप जो धन लाते हो ना, इतने धन में कुछ होने वाला नहीं है, चाहे आप चोरी करो चाहे डकैती करो प्रभु, मुझे तो अधिक धन चाहिए। आज करे तो करे क्या। महाराज अजामिल ब्राह्मण अपना पांडित्य कर्म का त्याग कर देते हैं और त्याग कर अजामिल महाराज एक डाकू बन जाते हैं, डकैत बन जाते हैं। बोले महाराज जैसे डकैत बन जाते हैं अजामिल महाराज, क्या बोले महाराज सुंदर रूप से आज अजामिल जी महाराज गणिका से कहते गणिका आज से आपको किसी बात की चिंता नहीं होगी, चिंता मत करो, खूब डकैती करूंगा, लोग मेरे से डरा करेंगे और खूब डकैती कर कर पोटली भर भर के आपके धन की लाऊंगा, चिंता मत करो, पर आप मेरे साथ मेरे घर में रहो। अजामिल जो है अपने घर में एक ही व्यक्ति से डरते, जिससे डरते उसका नाम था गणिका से। गणिका जैसा बोलते अजामिल महाराज वैसा ही करा करते थे। अजामिल ने डकैती करना प्रारंभ कर दिया। अब इधर महाराज जैसी डकैती करना प्रारंभ किया, आज संत महात्मा जो होते गुरुजन जो होते हैं उनका कोई घर नहीं होता, संत महात्मा गुरुजन कोई घर नहीं होता। जहाँ गए वहाँ इनका घर होता है, जहाँ गए वहाँ उनका परिवार होता है और जहाँ गए वहीं इनको भोजन करना होता है और जहाँ गए वहीं दक्षिणा लेनी होती है। बोले महाराज आज संत महात्मा हरिद्वार से ऋषिकेश की ओर जा रहे थे, रात ज्यादा हो गई और रात ज्यादा होने पर संत महात्मा श्री राम जय राम जय जय राम, 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 श्री राम जय राम जय जय राम। राधे दोनों हाथों से तालियों से आनंद से राधे।
एकादशी है महाराज आज पक्के में। अच्छा सावन सोमवार भी होना है ना, 16 सोमवार करे सब भाभी लोगों ने बाहर ऐसा नहीं, भाई भाभी लोगों ने 16 सोमवार व्रत करे हैं, जयकारा ही नहीं लगा रहे। हाँ बोले महाराज सुंदर रूप से आज अजामिल जी महाराज डके देखना प्रारंभ किया। संत महात्मा गुरुजन आए और गुरुजन ने देखा कि रात ज्यादा हो गई है, आगे घना जंगल है और जंगल में रात में जाएंगे तो हिंसक प्राणी जंगल में रहते हैं और उनको भूख लगेगी तो हमारा ही भोजन कर देंगे। उसमें संत महात्मा गुरु जी जो थे मेन जो मुख्य थे उनके, उन्होंने सोचा बाकी सबको भूख भी लगी होंगी तो कहाँ जाए, भूख मिटाने के लिए कहाँ जाए, भोजन की याचना लेके कहाँ जाए। क्या होता है नगर में एक नगर का देवता होता है, उस देवता का नाम होता है भैरव बाबा, जो पूरे नगर की रक्षा करता है। पहले के समय भैरव बाबा हर चौराहे पे मिलता था और कांठी में उसका मंदिर आपको देखने मिलेगा सप्तरवई चौक पे, चौराहे पे बैठे भैरव बाबा। क्यों? क्योंकि करते सवारी श्वान की चारों दिशा में राज है, जितने भी भूतों प्रेत सबके आप ही सरताज है। महाराज भैरव बाबा का मंदिर आपको हर चौराहे पे देखने मिलता था। वो सवारी श्वान की चलते करते हैं और श्वान कहाँ बैठे, चौराहे पे बैठते हैं मंडली के साथ में, देखा होगा। श्वान की सवारी करते हैं और चारों दिशा में राज करते हैं। जितने भी भूत और प्रेत होते हैं वह श्वान से और भैरव बाबा से डरा करते हैं, इसीलिए श्वान को सबसे पहले वो दिखाई देते हैं। श्वान चिल्लाता है, भौंकता है और रोता है, होता है ना। हम बोले कि गलत चीज दिख गई, यमदूत दिख गया, ऐसा बोलते हैं। वैसे ही नगर में एक सेठ होता है जो गांव का सबसे बड़ा सेठ होता है। अगर गांव में किसी प्रकार का भी कोई दिक्कत आ जाए ना, उस सेठ ही जाता है, सबकी कष्ट को दूर करता है। अब राजा महाराजा तो रहे नहीं, तो नगर का एक सेठ भी होता है। तो वही नगर का सेठ की याचना कामना से आज संत महात्मा किसी मंडली के व्यक्ति से पूछा कि महाराज ये बताओ, इस नगर में कोई सेठ है क्या, साहूकार है क्या, जो साहूकारी करता है उसको हीरे मोती दे देंगे, उसके बदले उसको धन ले लेंगे, धन के बदले कुछ भोजन का। बोले कोई साहूकार नहीं है महाराज। बोले क्यों? सेठ है तो सेठ लोग नहीं चलेंगे क्या? बोले महात्मा के अंदर के सेठ क्या, सेठ का महासेठ भी चलेगा। हम जाके दर्शन करेंगे, याचना करेंगे। और सेठ का मन बड़ा कोमल होता है, सेठ से ज्यादा मन सेठानी का कोमल होता है। बोले महाराज आगे जाकर संत महात्मा गए, उस व्यक्ति ने संत महात्मा को कहाँ भेजा
बोले ऐसे घर भेज दूंगा कि जहां आज के बाद संत महात्मा किसी सेठ के घर जाने के याचना भी नहीं करेंगे, सेठ के घर जाने की कामना भी नहीं करेंगे। ऐसे सेठ के नगर में भेजूंगा। आज करे तो करे क्या महाराज, अजामिल के घर उस महात्मा जी को भेज दिया जाता है। महात्मा जी आते हैं और महात्मा जी को नाम बताया जाता है। महात्मा जी कुछ मत गाना, यहाँ से सीधा सीधा जाना, आपको जहाँ सुंदर वट वृक्ष दिखाई दे, वहाँ उसकी छाया में जो मकान दिखाई दे, उसी मकान में अजामिल अजामिल कह के पुकार, अजामिल बाहर आएंगे का सम्मान करेगा। व्यक्ति ने भेजा तो सही अजामिल के घर में, इन काय के लिए भेजा, सम्मान के लिए नहीं भेजा, अपमानित होने के लिए संतों को भेज दिया महाराज। आज संत महात्मा आ जाते हैं, अजामिल के घर में आते हैं, अजामिल 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 कहते हैं। अजामिल महाराज तो घर में नहीं होते हैं, गणिका घर में होती है। गणिका वहां आकर बोलती है, भगवान आप कौन है, आपका परिचय क्या है? संत महात्मा कहते हैं, हम 10 मूर्तियां हैं, हम 10 संत हैं। हम यहाँ से हरिद्वार से ऋषिकेश जा रहे हैं और हमें रात ज्यादा हो गई है। हमने सोचा आपके घर में कुछ भोजन प्रसादी ग्रहण करेंगे, भंडारा हो जाएगा, भंडारे के बाद में बाल भोग हो जाएगा, भगवान को भोग लगा देंगे और सुबह हम भगवान के ऋषिकेश की ओर चले जाएंगे, गंगा जी में जाके स्नान करेंगे। ऐसा मन ही मन सोचा। तो आपके घर आए भोजन की कामना से। गणिया कहती, भगवान मैं तो इतनी अछूती हूँ कि आप मेरे द्वारा का भोजन भी करोगे तो आपका ये पंडित है कर्म, जो पाप कर्म, जो सुपुण्य कर्म करेगा, यह भी पापी बन जाएगा। मैं तो इतना भागन हूँ महाराज कि मेरा पति पहले पंडिताई करता था, आज जब से मैं पति के साथ में रहते हैं पंडित जी पंडिताई करना भूल गया। वह क्या करता है? बोले महाराज वो डकैती करता है। इसीलिए कहते हैं घर में भोजन बनाओ ना, भगवान का नाम लेकर भोजन बनाना चाहिए। जैसा खाएगा अन्न वैसा बोलेगा मन। कोई व्यक्ति किसी को सुधार नहीं सकता, सुधारता व्यक्ति खुद ही है। देवता भी खुद ही बनता है, राक्षस भी खुद ही बनता है। सुधार उसको एक ही चीज सकती है जिसका नाम है अन्न। अन्न और जल, 2 ऐसी चीजें है भगवान ने हमें दिया है जिससे अच्छे अच्छे व्यक्ति सुधर जाते हैं। घर में भोजन बनाओ, भोजन बनाने समय भगवान के भजन गाओ, भगवान की लीला का गुणगान करो और भोजन देखो बनाने के सबको भोग लगाओ, देखो भोजन में कितना स्वाद आएगा। आपका नहीं सुधरने वाला पति भी सुधर जाएगा महाराज। आज संत महात्मा कहते हैं, भगवान मैं आपको भोजन नहीं करा सकती, मैं तो वैश्यागामी स्त्री हूँ, आप मेरे यहाँ से भोजन करूंगी बड़ा आपका दोष लगेगा। संत महात्मा कहते हैं आपसे भोजन नहीं करेंगे देवी, आप हमें तो कच्चा सीधा दे दो, कच्चा अनाज दे दो। हम आपके कुटिया के सामने चूल्हा लगाकर भगवान को भोजन बनाएंगे और भोजन का भगवान को भोग लगाएंगे और भोग लगाकर प्रसाद बांटेंगे और प्रसाद बच जाएगा ना, वह हमारा संतों का जो प्रसाद है, गुरुजन का प्रसाद है, वह सब आपको आपके पति को ग्रहण करना होगा। बोले महाराज सुंदर रूप से आज अजामिल जी महाराज के घर संत महात्मा भंडारे की याचना करते हैं गणिका से। और गणिका कहती है महाराज मैं आपको दे नहीं सकती। आज गणिका सोचते न सोचते, करते न करते, भंडारा की कामना से खूब सारा अन्न संत महात्मा गुरुजनों को दे देती है महाराज। कहते हैं व्यक्ति ने ज्यादा भंडारे भी भोजन नहीं करना चाहिए। भंडारे में भोजन करना और श्राद्ध में भोजन करना एक बरोबर क्या है मालूम है? और हम लोग तो भंडारे के स्तर दिखते हैं, कामठी में हर जगह ज्यादा होते हैं। खाटू श्याम जी के भजन में जाते लोग भोजन करने के लिए। बोले महाराज भंडारे में भोजन करना और श्राद्ध का भोजन करना बरोबर का दोष लगता है। क्यों और कैसे? सोचो सुनो। 10 घर का अन्न व्यक्ति ने ग्रहण नहीं करना चाहिए। जो व्यक्ति 10 घर का अनाज ग्रहण करता है ना, उसकी बुद्धि भी 10 घर के में भटक जाती है। और भंडारे में तो किसी ने 1 किलो दिया, किसी ने 2 किलो दिया, किसी ने 4 किलो दिया, भोजन बन गया। अगर वो भोजन शुद्ध कब होता है मालूम है? वह भंडारे का प्रसाद कब कहलाता है? पूरा गंज की गंज ठाकुर जी के सामने लेके जाए और भगवान को भोग लगाए।
आजकल लोग करते क्या है, वही एक थाली में दो छोटी कटोरी में दो पूरी किस्मत के ठाकुर जी के लेके आते हैं। उसमें भी एक आदमी होता है, बोले महाराज ये तो मैं पाऊंगा। हाँ, भंडारे का जो प्रसाद था वह तो गंज में मिला ही नहीं, प्रसाद मिला ही नहीं, और सबने आनंद से भंडारे का भोग लगा लिया। एक आ गए थे, बोले भंडारा पाना, 10 घर का अन्न भी ग्रहण नहीं करना चाहिए। हमारे गुरु जी बताते थे, तभी से हमने संकल्प लिया कि जब भी भागवत जी करेंगे और भागवत जी में जो भी अनाज आएगा हम अपने घर नहीं लेके जाते, चाहे कुछ भी हुए, कितना भी हुए, हम उसे भेजते वृंदावन। और वृंदावन हमारा गुरुकुल है, राधा सर्वेश्वर गुरुकुल। वहाँ पे भागवत जी के विद्यार्थी है, भागवत जी कथा पढ़ते हैं, ऐसे विद्यार्थी के वहाँ भोजन रोज बनता है। तो रोज बालकों की भोजन की व्यवस्था हो जाती है और वह पुण्य अन्न अच्छे कार्य में लग जाता है। हमारा भी ये नियम है, हम भी भोजन किसी का तुलादान भंडारा ग्रहण ही नहीं करते। भोजन किसी का करने जाते, कब जाते हैं, जब हम उसका पूजा पाठ कराए तो भोजन करते, नहीं तो भोजन भी ग्रहण नहीं करते। अगर हमने उस भंडारे में किसी न किसी रूप से दशांश धन का दान किया तो आप वहां भंडारे में भोजन करने के अधिकारी हो। लेकिन हम तो क्या करें, पूरा प्रसाद पूरा परिवार भोजन करता है और दक्षिणा कितनी चढ़ाते हैं, 101 रुपए या 1100 रुपए। अब सोचो 1100 रुपये कभी पंडिताई होटल में भोजन करने जाओ पूरे परिवार के साथ में, 1100 में भोजन हो जाएगा क्या? हो जाएगा चाची? 11,000 भी कम पड़ेंगे। जब छोटे बच्चे बाल भोग मंगाएंगे, चाउमीन नूडल्स मंचूरियन मंगाएंगे तो वो भी कम पड़ेंगे। हाँ, तो कभी भी भंडारे में जाओ और जाकर दशांश जितना भोजन करे हो उससे दशांश पहले दान करो और दान करने के बाद में दशांश भोजन भी करो। लेकिन हम तो ऐसा है, भंडारे में जाते हैं, भोजन करके आते हैं, दूसरे दिन की व्यवस्था भी साथ में टिफिन में लेके चल के आते हैं महाराज। हाँ, अभी अन्नकूट आने वाला, सब व्यवस्था दे अन्नकूट की। हाँ, करे तो करे क्या महाराज, ऐसा स्वभाव नहीं रखना चाहिए। भंडारे की भी विशेषता बताई गई है। अब ऐसा हमने सोचे कि भगवान आज के बाद जो भी करेंगे इसी प्रकार कामना से करेंगे। बोले महाराज आगे जाकर संत महात्मा ने भाई अनाज दिया, गणिका से अनाज आदि लेकर भगवान को भोग लगाया और पूर्ण भोग का प्रसाद में मिला दिया। अब वही प्रसाद में मिला हुआ जो भोग था उसी को पाया, उसमें जो बच गया हुआ भोग था, बचा हुआ थाली जो थी वह गणिका को दे दिया। अपने पति को खिला देना, पति गणिका लेती है, पति को खिलाती है, खिलाए कामना से पति को देती है। सत महात्मा देते हैं। गणिका किस अवस्था में है? बोले गर्भावस्था में गणिका है। और गणिका आज 9 वर्ष की 9 महीने का इसका बालक इसके पेट में है। बोले महाराज आज करे तो करे क्या? कहा से क्या हुआ? टाइम नहीं, बस हाँ ठीक है, आने दो। बोले महाराज जल्दी बुलाओ उनसे ना। बोले महाराज सुंदर रूप से आज गणिका ने भगवान के प्रसाद को अपने हाथ में लिया, हाथ में लेके मस्तक से लगाया। बोले भगवान यह प्रसाद से मेरी बुद्धि, मेरे परिवार की बुद्धि सुधर जाए, मेरे पति की बुद्धि सुधर, मैं यही आपसे कामना करती हूँ। संत महात्मा गुरुजनों ने कहा बेटा बुद्धि सुधरेगी तब इस भोजन की दक्षिणा हमें देंगे तब। कहते हैं भोजन ब्राह्मण को कराना है तो बिना दक्षिणा के ब्राह्मण को भोजन नहीं कराना चाहिए, क्योंकि भोजन तो एक है, वो सूखा होता है और दक्षिणा यज्ञ की सफलता देती है। और दक्षिणा कराए बिना ब्राह्मण को कोई कर्म नहीं करना चाहिए, जिसे कहते गीली दक्षिणा। बोले महाराज आज संत महात्मा ने सोचा, मन ही मन अजामिल से कहने लगे हे गणिका हम यहाँ से जाएंगे तो सही, लेकिन वह कब? आप हमें दक्षिणा दोगी तब। बोले भगवान क्या बताऊं, कल पति देव ने जो पोटली लाई थी धन की ना, वह मेरे पूरे परिवार को दे के आ गई हूँ, मेरे पास कुछ भी नहीं है। बोले चिंता मत करो गणिका, आपका पति आएगा, आपके पति की हम रास्ता देखेंगे। रास्ता देखते देखते आपका पति आ गया और सुबह तो आएगा, अभी रात नहीं तो सुबह आएगा, सुबह नहीं तो कल आएगा, आएगा तो सही। गणिका जी आएगा तो सही। बोले हम उसी से दक्षिणा लेंगे। आज संत महात्मा ने श्री राम जय जय राम कहकर भगवान का स्मरण करते करते
और स्मरण करते करते भगवान का जप करते करते पाठ किया और नारायण भगवान से बताते हैं, हे नारायण भगवान, इस गणिका को पति को सद्बुद्धि प्रदान करना, गणिका की रक्षा करना। हे नारायण तेरो ही आधार रे, भजो मन राधे गोविंदा। नारायण तेरो ही आधार रे, भजो मन राधे गोविंदा। नारायण तेरो ही आधार रे, भजो मन राधे गोविंदा। नारायण तेरो ही आधार रे, भजो मन राधे गोविंदा, राधे गोविंदा, भजो राधे गोविंदा। राधे गोविंदा, भजो राधे गोविंदा। राधे गोविंदा, भजो बाल मुकुंदा। राधे गोविंदा, भजो बाले मुकुंदा। नारायण तेरो ही आधार रे, भजो मन राधे गोविंदा। नारायण तेरो ही आधार रे, भजो मन राधे गोविंदा। राधे श्याम। दोनों हाथ से ताली से आनंद से नारायण तेरो ही आधार रे, भजो मन राधे गोविंदा। राधे गोविंदा, भजो बाले मुकुंदा। राधे गोविंदा, भजो बाल मुकुंदा। नारायण तेरो ही आधार रे, भजो मन राधे गोविंदा। नारायण तेरो ही आधार रे, भजो मन राधे गोविंदा। नारायण तेरो ही आधार रे, भजो मन राधे गोविंदा। नारायण तेरो ही आधार रे, भजो मन राधे गोविंदा। बाकी लाल की जय। सुंदर रूप से आज गणिका संतों के साथ बैठती है और नारायण भगवान से कहती, नारायण भगवान अब आप ही आधार हो, आप ही बाल मुकुंद हो, आप ही सब कुछ हो, अब मेरे जीवन को आप ही सुधारो महाराज। गणिका भजन में इतनी मग्न हो जाती कि दोनों हाथों को उठाकर भगवान का भजन करती है। और संत महात्मा कहते हैं गणिका भजन करने का भी स्वभाव होता है माताओं के लिए। एक तो माताओं ने सुंदर अपने मुख से भजन भगवान के गुण को गाना चाहिए। दूसरा भजन करने का एक तरीका भी है कि माताओं ने हाथ कंधे से ऊपर भी उठाना नहीं चाहिए। आजकल बड़ी प्रथा चली आती है भजनों में दोनों हाथ भी तालियों से आनंद से गाओ गाओ बजाओ बजाओ करते हैं। कहते हैं दोनों हाथ माताओं ने उठाना भी नहीं चाहिए। उठाए भी तो कितने कंधे से नीचे उठना रहना चाहिए। क्यों? क्योंकि उससे माता का शरीर अंग प्रत्यंग दिखाई देता है और वो जिसको छुपाने की चीज है वो आप दिखाई दे के भजन करो। भजन किसी कार्य में नहीं रहता महाराज। इससे क्या होता है, मन चंचलित होकर कोई व्यक्ति आपको किस भाव से देख ले इसकी जानकारी भी नहीं मिलती। यहाँ पे संत महात्मा गुरुजन गणिका को जानकारी देते, गणिका भगवान का भजन करो लेकिन नियम और संयम के द्वारा। कभी दोनों हाथ उठा के माताओं ने भजन करना चाहिए लेकिन कितने कंधे से नीचे रहे, इतना ही जिससे उनका शरीर ढका रहे। चाहे वो किसी भगवान के ही भजन हो, भजन में जाना चाहिए, वहां से सब बुद्धि प्राप्त होती है। भगवान की लीला को गुणगान का होता है, हमारा शरीर शुद्ध होता है। लेकिन वहां जाकर आज क्या हो रहा है, बोले महाराज सुंदर रूप से
आज संत महात्मा गणिका को कहते, गणिका आपके पति आए नहीं और संत महात्मा का पूरा भजन हो गया पूर्ण। और संत महात्मा कहते हैं भगवान अब देखो पति आएंगे, जब आएंगे मैं तो रात में थक गई हूँ, मैं जाके विश्राम कर लेती हूँ। संत महात्मा विश्राम करते हैं। ब्रह्म मुहूर्त होता है और ब्रह्म मुहूर्त में महाराज सुबह के समय अजामिल जिसपे बैठ कर आता है उसकी ध्वनि सुनाई देती है। बोले महाराज, बोले किसकी? अजामिल किस पे बैठकर डकैती करता था? बोले घोड़े पे बैठ के डकैती करता था। क्षेत्रपाल बोले महाराज सुंदर रूप से आज कहा करे तो करे क्या महाराज, घोड़ों की ध्वनि सुनाई देती है, तिगड़िक तिग तिगड़िक तिग तिगड़िक तिग जैसी ध्वनि सुनाई देती है। संत महात्मा उस ध्वनि से उठ जाते हैं, उठकर आनंदित हो जाते हैं कि आज हमें दक्षिणा देने वाला जजमान आ गया है। कहते हैं जजमान को राजी रखना और जो देवे सो ले लेना, ये ब्राह्मण का कर्म है महाराज। महाराज आज गणिका बड़े प्रसन्न हुई, प्रसन्न मुद्रा में गणिका दौड़े चले आती है, संत महात्मा से कहती महात्मा जी क्षमा चाहूंगी, मेरा पति अगर आपका अपमान भी कर लेना तो क्षमा चाहूंगी, मैं आपको पहले से क्षमा मांगती हूँ। संत महात्मा बोलते देवी चिंता मत करो, हम दक्षिणा लेंगे तो अजामिल से ही लेंगे। आज अजामिल का घोड़ा दौड़े चले आता है महाराज। आज जैसे अजामिल का घोड़ा दौड़े चले आता है, संत महात्मा के सामने घोड़ा रुक जाता है और रुक के कहता है हे महात्मा आप कौन हो? और जैसे घोड़ा रुक जाता है आज करे तो करे क्या? गणिका कहती आप ठहरो, रुको, चिंता मत करो, ज्यादा ऊंची आवाज में बात मत करो। अजामिल डरता था तो अपनी पत्नी से, बाकी किसी से डरता भी नहीं था महाराज। जैसा पत्नी बोलती वैसा ही करा करता था अजामिल। आप पत्नी को बोला जाओ ये धन की पोटली रखाओ, देवी जाती है, गणिका जाती धन की पोटली लेकर जाती है, रख आती है। संत महात्मा कहते हैं हमारा नाम है संत है, साधु है, सन्यासी है, भगवान का नाम जप किया है, रात में आपके घर में विश्राम किया है, भगवान का नाम पाठ सब कुछ आपके घर में किया है। जो आपके घर में किया हुआ कर्म है उसका पुण्य आपको देना चाहते हैं, उसके बदले आपसे दक्षिणा लेना चाहते हैं। बोले महाराज मेरी दक्षिणा यही समझो कि आपने जो लोग झूला चिमटा पकड़ के हाथ में रखा ना, यही दक्षिणा समझो जो मैंने लिया नहीं है। चाहूं तो ये तलवार जो दिखाई दे रही ना, यही आपके गर्दन पे लेकर झूला चिमटा भी आपसे ले लूंगा। आज संत महात्मा ने कहा अजामिल दिया तूने ही है, ले भी तू लेगा तो क्या जाएगा? किसी जन्म में तूने दिया होगा, इस जन्म में ले भी लेगा तो क्या जाएगा? हमारा तो कुछ नहीं जाएगा, जाएगा तेरा ही। अब तुझे उसको संभाल कर रखने की स्थिति है क्या? पहले देख। बोले झोला उठाना आता नहीं, चिमटा संभालना आता नहीं और चला झोला चिमटा लेने। संत महात्मा गुरुजन कहने लगे करे तो करे क्या महाराज? शिष्य आता है गुरु से, बोलते गुरु जी अब जल्दी चलो यहाँ से, नहीं तो ये सर धड़सलक कर दिया तो बात और कुछ रह जाएंगी, हम ऋषिकेश नहीं पहुंच पाएंगे, स्नान भी करना है गंगा जी में। संत महात्मा गुरु जी कहते हैं कि अजामिल से दक्षिणा लिए बिना यहाँ से हम जाने वाले नहीं है। गणिका आती है, गणिका कहती प्रभु दक्षिणा दे दो। बोले सब कुछ तो आपको दे दिया, अब दक्षिणा कहाँ से दो? संत महात्मा कहते वो दक्षिणा हमें नहीं चाहिए अजामिल, हमें तो एक वचन दो अजामिल। बोले क्या वचन दो? क्या वचन मांगना चाहते हो? बोले जिसमें पैसा नहीं लगेगा ऐसी बात कहना कि पैसे का काम मेरी पत्नी को ज्यादा है, पैसे का काम माताओं को ज्यादा होता है घर में, हाँ इसीलिए घर में होम मिनिस्टर माता ही होती है। अगर माताओं को 10 का नोट देके बाजार भिजा दो तो माताएं 10 रुपए का भोजन नहीं लाएंगी, प्रसादी नहीं लाएंगी, 15 रुपए की लाएंगी, भाव ताव करके 20 की भी ला लेंगी कभी कभी, और खर्चा कितना है 10 रुपए ही खर्चा करेंगे। बोले महाराज सुंदर रूप से आज गणिका ने कहा पतिदेव जो भगवान ये संत महात्मा गुरुजन मान रहे वह दे दो ना इनको, बात क्या है? आज अजामिल संत महात्मा ने कहा देखो अजामिल आपको 9 संतान होंगे तो हमें कोई जानकारी हमने किसका नाम क्या रखा, लेकिन 10वीं जो होने वाली है ना उसका नाम हम आपको बताते हैं, वही रखना, वही हमारी दक्षिणा होंगी। बोले क्या नाम रखना बताइए? बोले उसका नाम कुछ मत रखना, नारायण।
बोले नारायण रख देना। आज जैसे संत महात्मा ने कहा, गणिका ने कहा, प्रभु जैसा आप बोलोगे वैसा ही नाम बच्चे का रखेंगे। बच्चे का नामकरण संस्कार का समय आया तो बच्चे का नाम क्या दिया, आप सभी बोलेंगे नारायण। बोले महाराज सुंदर रूप से नारायण नाम रख दिया बच्चे का। अब आया है सो जाएगा, राजा रंग फकीर वाला, सबको जाना है, करे तो करे क्या। आज अजामिल जी महाराज को यमदूत लेने के लिए आते हैं, और यमदूत लेने जब आते हैं उस समय गणिका जो होती है बाजार जाती है, मार्केट जाती है, सब्जी भाजी भोजन प्रसादी लेने के लिए। घर में जो बच्चे होते हैं अड़ोस पड़ोस में खेलते हैं, और जो घर में सबसे छोटा बेटा होता है जिसका नाम है नारायण, वह घर में घुटनों के बल खेलता रहता है, पेट के बल चलता रहता है। महाराज करे तो करे क्या। अजामिल जी महाराज, यमदूत आते, गले में फांस का फंदा डालते यमदूत। अजामिल जी जो महाराज टकर टकर कर चिल्लाया करते थे, अपनी बातों से लोगों को डराया करते थे, वह यमदूत गले में फांस का फंदा डाल देते हैं और खींचना प्रारंभ कर देते हैं। महाराज अजामिल जी महाराज के प्राण रुक जाते हैं, और प्राण रुकने के बाद में अजामिल जी महाराज के मुख से अपनी पत्नी का नाम भी नहीं निकल रहा। महाराज अंत समय में आपके द्वारा किसी का नाम नहीं निकलने वाला, हमारे द्वारा किसी का नाम निकलने वाला सिवा परमात्मा के। इसीलिए अपने घर में एक ना एक बच्चे का नाम भगवान के नाम से जोड़ो, भगवान का नाम का रखो। उससे अंत समय अगर आपने नाम ले लिया तो आपकी नैया पार हो जाएंगी, नहीं तो नैया डूब गई तो भी पछताते रह जाओगे। महाराज आज करे तो करे क्या। अजामिल के मुख से कुछ नाम नहीं निकल रहा। अजामिल जी महाराज को पूरे शरीर में वेदना होती है, तड़प होती है, प्राण रुक जाते हैं, हम तो घिसना प्रारंभ कर देते हैं। आज करे तो करे क्या महाराज। हाथ उठना नहीं, पैरों से चलना नहीं हो रहा, करे तो करे क्या। अजामिल के मुख से एक नाम निकलता है, नारायण। और जैसे नारायण नाम निकला, एक बार, दो बार, तीन बार, जो गले में फांस का फंडा था जकड़ कर रखा था यमदूतों ने, वह ढीला हो जाता है। अजामिल भगवान का नाम सुंदर रूप से ले पाता है। नारायण भज नारायण, भज नारायण, भज नारायण, भज नारायण, नारायण भज नारायण, भज नारायण। भज नारायण को नाम मेरे, भज नारायण को नाम मेरे, नारायण के नाम बिना नहीं आवे कोई काम मेरे। भज नारायण, भज नारायण, भज नारायण, भज नारायण, भज नारायण, भज नारायण। कल क्या होगा कोई न जाने, क्या जाने लोग सयाने। कल क्या होगा कोई न जाने, क्या जाने लोग सयाने। अभी भी बजे नाम दीवाने, अभी भी बजे नाम दीवाने। भज नारायण, भज नारायण, भज नारायण, भज नारायण, भज नारायण, भज नारायण, भज नारायण।
देवी भजे नाम दीवान भज नारायण 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 को नाम भज नारायण को नाम नारायण के नाम बिना भज जाए कोई काम भज नारायण 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 भगवान की सुंदर रूप से आजा मिलने नारायण नारायण का भजन किया महाराज। लक्ष्मी जी ने भगवान नारायण को जाकर कहा, भगवान एक तो भगत के गले में फांस का फंदा है, उसके बाद भी आपका नाम गा रहा है, आपसे बचा तो लो। प्रभु ने आज अपने द्वारपालों को भेजा, अपने सेवक को भेजा। भगवान के सेवक आते हैं और सेवक आकर कहते हैं, भगवान आपका परिचय, इसके गले में फांस का फंदा क्यों डाला है? बोले इसने अपने द्वारा जीवन में पाप कर्म किया है, इसीलिए इसके कुंभपाक नाम के नरक में डालना ही पड़ेगा। आज करे तो करे क्या महाराज। आज सुंदर रूप से अजामिल जी महाराज को गले में फांस का फंदा, इधर भगवान के सेवक, इधर भगवान के दूत और इधर यमदूत खड़े हैं, दोनों ही आमने सामने खड़े हैं महाराज। करे तो करे क्या। भगवान के दूत कहते हैं, आप इनके गले में फांस का फंदा नहीं डाल से निकाल लो। बोले क्यों? बोले इसने अपने जीवन में पाप कर्म करे, सिर्फ उसके सिवा कुछ कर्म नहीं किया। बोले इसने एक बार अपने जीवन में भगवान के मुख से, अपने मुख से भगवान एक बार नारायण नाम भी कह दिया है ना, तो उसके पाप कर्म पूरे समाप्त हो गए। इतना बड़ा नाम है हमारे भगवान नारायण का। बोले महाराज इसने तो एक बार अनेक बार नारायण को पुकारा है। बोले ये नारायण वो भगवान को नहीं पुकारा था, या तुमने बेटे को पुकारा था? बोले नहीं, वह नारायण को ही पुकारा था। इसीलिए कहते हैं जीवन में गुरु अवश्य बनाना चाहिए। गुरु दीक्षा के साथ में गुरु देवता गुरु मंत्र देते हैं, और गुरु मंत्र देने के बाद में गले में तुलसी की माला देते हैं, कंठी देते हैं। जो व्यक्ति तुलसी की माला गले में पहनता है ना, उसके गले में फांस का फंदा यमदूत नहीं डाल सकते। और जैसे यमदूत फांस का फंदा डालेंगे, यमदूत भी जल के भस्म हो जाएंगे। इसकी विशेषता ऐसी है, तुलसी जी की विशेषता। बिल्कुल पहन सकती है, क्यों नहीं पहन सकती? मंगलसूत्र बिल्कुल पहन, मंगलसूत्र पीलो के पहन लो, शर्म न आए तो दोनों तक पहन लो, लेकिन गुरु मंत्र लेने के बाद में नहीं। गुरु मंत्र लेने के पहले कंठी नहीं पहनी जाती। गुरु मंत्र जप करते हो ना, तो गुरु मंत्र जप करने का नियम होता है, गुरुजी एक माला और झोली देते हैं, गुरु मंत्र देते हैं। अब ये झोली अगर आप माला ऐसे ही जपते हो ना, तो उसका पूरा पुण्य ऐसे ही निकल जाता है। अगर यही झोली में डालकर जपते हो आप, और इसका कम मुख को बंद कर देते हो, बाहर दिखाई इतना से भी रोशनी नहीं जाती है, उस समय आपका पुण्य आपके शरीर में जाता है, और अंत समय आपको ये पुण्य काम आता है। लेकिन कब? माला झोली बांधने के बाद में। उसमें ये रस्सी होती है, आपने देखा हो माला झोली में। लोगों को मालूम नहीं रस्सी क्यों उपयोग की जाती है, जो उसको सोचते स्टैंडर्ड है। स्टैंडर्ड नहीं है, आपके हाथ बांधने के लिए माला हाथ से न निकले, इसीलिए झोली को रस्सी दी गई है महाराज। वैसे ही आपका शरीर है, आपके शरीर में ऐसी ही रस्सी है, बाल केश, और वही शरीर का कंठ जो है, आपका जो गले का कंठ है ना, माला झोली का कंठ है। जो आपने जप किया वह अंदर रह जाए, जप का किया पुण्य समय से बाहर आए।
इसलिए गले में कंठी दी जाती है। एक कंठी जो होती है गले का गठबंधन कर देती है, और जो व्यक्ति गठबंधन की कंठी का जप करता है, गुरु मंत्र का पाठ करता है, गुरु जी मंत्र के साथ साथ मन में क्या क्या देते हैं। कितने लोगों ने गुरु शिक्षा लिया बताइए? गिने चुने लोग होंगे, है ना, है ना। अब गुरु जी ने क्या क्या दिया आपको? कुछ नहीं दिया, दिया ना? हाँ, तो बता सकते हो, गुरु मंत्र नहीं बताते लेकिन बता सकते क्या क्या दिया। गुरु देते पहले तिलक। कौन से संप्रदाय से है? 4 संप्रदाय पूजनीय है। पहले संप्रदाय का नाम है निम्बार्क संप्रदाय, जिसमें हम संबंध रखते, जिस संबंध से भगवान सनक सनंदन कुमार संबंध रखते थे, वह संप्रदाय का नाम निम्बार्क संप्रदाय। सबसे पहले पृथ्वी पर निम्बार्क संप्रदाय आई। निम्बार्क संप्रदाय के बाद में रामानुज, रामानंद, और रामानंद के बाद में वैष्णव संप्रदाय। उसके बाद में आज तो इतनी देते हैं। और तिलक की विशेषता ये होती है, जब भी आपके द्वारा कोई मांगलिक कार्य हो उस समय तिलक लगाना चाहिए। जैसे सौभाग्य की माता में टिकी लगाते हैं, वो किसके लिए लगाते हैं? सौभाग्य के लिए, पति की रक्षा के लिए। वैसे ही परिवार की सुरक्षा के लिए, स्वयं की रक्षा के लिए तिलक लगाना चाहिए। गुरु तिलक देते हैं और गुरु नाम भी देते हैं। गुरु नाम भी देते हैं। आपका नाम जैसे कुछ है हम नहीं जानते, लेकिन हमारे गुरु जी हमारा नाम क्या दिया? पूछा हमारा नाम क्या है? हमारा जो कुंडली का नाम है गोविंद था। हमारे गुरु ने हमारा नाम दिया गोविंद से गो है या बाकी हटा दिया, गोपाल बना दिया। जैसे हमारा सरनेम है शर्मा, वर्मा, गुप्ता, वैसे ही संप्रदाय का सरनेम होता है। हमारे संप्रदाय का सरनेम है शर्मणम। हे भगवान, इस बच्चे को मैं अपनी भगवान की संप्रदाय में ले रहा हूं, आप इसे शरण ले लो। गुरु मंत्र के साथ में गुरु तिलक और गुरु कंठी देते हैं, गुरु नाम भी देते हैं। 4 चीज गुरु जी देते हैं। और कहते हैं गुरु दीक्षा लेने के बाद में गुरु मंत्र किसी को बताना नहीं चाहिए, और गुरु जी का नाम भी लेना नहीं चाहिए कि आपके गुरु कौन है, उनका नाम भी लेना नहीं चाहिए। गौ हत्या और गुरु का नाम लेने का समान दोष लगता है महाराज। आज अजामिल जी ब्राह्मण ने, यमदूतों ने फांस का फंदा हटाया और फांस का फंदा हटाकर वहां से चल दिए। अजामिल ने भगवान नारायण के लोक में गए और नारायण के लोक में जाकर भगवान के चरणों में वंदन किया। बोले महाराज, आगे जाकर यमदूत खाली हाथ ही लौट गया। क्यों? क्योंकि गुरु मंत्र लिया हुआ था, गुरु जप किया हुआ था, गुरु पाठ किया था। गुरु ने चाहते ना चाहते उसको नारायण नाम का मंत्र तो दिया। वो क्या नाम था? भज नारायण, भज नारायण, भज नारायण, भज नारायण, नारायण भज नारायण, भज नारायण, भज नारायण। भज नारायण को नाम मेरे, भज नारायण को नाम मेरे, नारायण के नाम बिना नहीं आवे कोई काम मेरे। भज नारायण, भज नारायण, भज नारायण, भज नारायण। तुम्हारा सुख दुख से आगे जाकर राजा परीक्षित जी भगवान से कहते हैं, भगवान यमदूत फांस का फंदा भी नहीं डाल पाए और आपके नाम का सहारा लेकर अजामिल नैया पार हो गया। किस प्रकार? कल क्या होगा कोई न जाने, क्या जाने ये लोग सयाने। कल क्या होगा कोई न जाने, क्या जाने ये लोग सयाने। अभी भी भजने नाम दीवाने, अभी भी भजने नाम दीवाने। नारायण
गोपिका मेरी भज नारायण 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 भज नारायण। बोले नारायण भगवान की जय। आगे जाकर बोले माँ पार्वती जी की कथा आती है और पार्वती जी ने अपने पति के साथ बैठी हुई थी। एक राक्षस ने पार्वती जी को गलत नजर से देखने के कारण माता पार्वती ने उसको राक्षस बनने का श्राप दे दिया। उसका नाम है वृत्तासुर। बोले महाराज आगे जाकर राजा परीक्षित जी कहते हैं आचार्य सुखदेव जी समाप्रिया समद्भन्ना भूतानां भगवान स्वयं इंद्रियास्तो तथा कम दैत्य विनश्योति यथा। बोले महाराज राजा परीक्षित कहते हैं हे गुरुवर सुखदेव जी महाराज मैं कोई तर्क नहीं कर रहा कुतर्क नहीं कर रहा। ऐसा क्यों होता है कि भगवान राक्षस का वध क्यों करते हैं और संत महात्मा की रक्षा क्यों करते हैं? दोनों ही तो भगवान के दिए हुए भगवान के बनाए हुए संसार में है ना। ऐसा क्यों होता है? सुखदेव जी कहते हैं महाराज आपने बहुत सुंदर प्रश्न किया है। अरे राजन एक बात याद आ गई। आपके बाबा युधिष्ठिर जी जो महाराज थे युधिष्ठिर जी महाराज ने राजसूय यज्ञ किया और राजसूय यज्ञ में प्रश्न आया हमने सबसे पहले पूजा किसकी करना चाहिए। उस यज्ञ में बड़े बड़े राजा महाराजा संत महात्मा गुरुजन आए हुए थे। कोई महात्मा कहते हैं हमने कृष्ण को भजना चाहिए। प्रथम उस कृष्ण में कृष्ण को भजना चाहिए कृष्ण का यज्ञ करना चाहिए। तो तुम्हारे जो युधिष्ठिर बाबा थे ना उसने यज्ञ करा था और यज्ञ में शिशुपाल जी को भी बुलाया था और शिशुपाल जी यज्ञ में आए और आकर कहा कि हम गौरी की पूजा करेंगे गाय चराने वाले की पूजा करेंगे जिसका कोई जाति पाति का पता नहीं हम उसकी पूजा क्यों करें। शिशुपाल जी का नियम था दिन भर में 101 गाली ढूंढ ढूंढ कर भगवान नारायण को दिया करते थे। उनका नियम था महाराज 101 गाली। आज करे तो करे क्या। बोले महाराज उस समय जो प्रश्न उठा पूजा किसकी किया जाए शिशुपाल ने उसका विरोध किया। भगवान ने बोला आप सबसे पहले मुझे अपनाना है। जो विरोध भगवान का करता है भगवान उसको सबसे पहले अपनाते हैं। आज भगवान ने अपने चक्र को आदेश दिया चक्र जाता है शिशुपाल जी का सर धड़ से अलग कर देता है और शिशुपाल जी के शरीर से ज्योति निकलती है भगवान नारायण के शरीर में जाकर समाविष्ट हो जाती है। संत महात्मा गुरुजन कहते हैं भगवान इस यज्ञ में ये ज्योति कौन सी थी इसे कौन सी मुक्ति कहते हैं। जो भागवत जहाँ कथा होती है या यज्ञ होता है वहाँ किसी के प्राण निकल जाए तो दुख नहीं मनाना चाहिए। क्यों? क्योंकि उस योगी में उस भागवत जी में साक्षात भगवान नारायण विराजते हैं और नारायण जी विराजे और उनके सामने अगर ज्योति निकले प्राणों की शरीर के प्राण निकल जाए तो उससे अच्छा कुछ नहीं है महाराज।